अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। तकरीबन 2 हफ्ते के बाद मुलाकात हो रही है। मैं कुछ बीमार था, इस वजह से हाजिर नहीं हो सका। इस दौरान बहुत कुछ हो गया। मोदी ने धमकियां लगा दी, अलीमा खानम ने बहुत कुछ कह दिया और बहुत कुछ ऑफर कर दिया। दोनों मुल्कों यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने अपने नुमाइंदे इस रिसेंट इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बाद दुनिया में अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना स्टांस बताने के लिए भेज दिए। इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने यानी जनरल अनिल चौहान साहब ने मान लिया, जी साहब मान लिया कि जहाज गिरे हैं। There were losses, but the numbers, and that's not important. What was important is why did these losses occur and what did we do after that. So we rectified tactics and then went back on 7th, 8th and 10th in large numbers to hit air bases deep inside Pakistan. Penetrated all their air defenses. Air Force went into a short mode as to why did this happen. They rectified their tactics and flew in again. जनरल साहब फरमाते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कितनी कुट पड़ी है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कितनी चपेड़े पड़ी हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुश्मन ने कितने घाव मारे हैं, कितनी दफा स्टैब किया है, वो भी सामने से, वो भी उस वक्त जब वो अपनी तरफ से बदमाशी करने गए थे, अपनी तरफ से मारने गए थे और अपनी तरफ से घाव लगाने गए थे। वो अपनी इस कुट को, अपनी इस मार को, अपनी इस तौणी को टेक्टिकल मिस्टेक कह रहे हैं और फरमा रहे हैं कि जनाब हमने अपनी गलती को ठीक किया और दोबारा पाकिस्तान पर हमला किया। इस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत, मोदी साहब और हिंदुस्तान की फौज इस काबिल नहीं है कि वो अपनी आवाम को बता सके कि उसको कितनी मार पड़ी है, कहां कहां मार पड़ी है, कितना नुकसान हुआ है। यकीन करें मुझे तो मोदी साहब पर तरस आ रहा है, लेकिन आप मोदी साहब की ढिठाई का अंदाजा करें कि वो कैसे अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। क्या मोदी साहब वाकई समझते हैं कि हिंदुस्तान की आवाम बिल्कुल डम है? क्या वो वाकई अपनी आवाम के इंटेलेक्ट का मजाक उड़ा रहे हैं? क्या हिंदुस्तान की आवाम काबिले रहम है? While we do have a ceasefire on the one hand, and we have one party saying we want to engage in dialogue and diplomacy, we have the other party who says this is not a ceasefire, this is a pause. That is making one aggressive statement after another. The most recent statement that Mr. Modi made was that a specific message to the youth of Pakistan, that eat bread or you can eat my bullet. That doesn't sound like a man of peace. बिलावल भुट्टो जो अमेरिका में थे, उन्होंने मुख्तलिफ फोरम्स पर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को दुनिया के सामने रखा। एक सहाफ़ी ने बिलावल भुट्टो से सवाल किया कि मोदी ने इस जंग में इसराइली हथियारों का इस्तेमाल किया और इसराइलियों वाला ही तरीकाकार पाकिस्तान में भी इस्तेमाल करने की कोशिश की जैसा कि वो गजा में कर रहे हैं, तो जवाब बहुत अच्छा आया। Mr. Modi is sort of the Timu version of Netanyahu. Okay? It's a poor copy. Timu version of Netanyahu. Okay? It's a poor copy. And we call upon the Indian government to not be inspired by the worst examples possible. मोदी साहब एक सस्ती कॉपी हैं नेतन्याहू की, टीमू वर्जन। एक खान साहब की सस्ती कॉपी अलीमा खान की सूरत में भी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। ये टीमू वर्जन या सस्ती कॉपी मोदी साहब की तरह समझती है कि पाकिस्तान की आवाम भी बेवकूफ़ है, ना समझ है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का शिकार है। वो जितना मर्जी झूठ बोल लें, जितनी मर्जी मुनाफकत कर लें, जितने मर्जी यू टर्न ले लें, अपनी बातों से मुकर जाएं, पीटीआई के फॉलोअर्स तो डम हैं, अंधे हैं, ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं।
हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। एक दफा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है। आप बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। आप सब तैयार हो जाओ। और इनका सिर्फ एक मकसद है, ये सारा प्रेशर करते हैं, असेंबली में शोर मचाते हैं, मकसद एक है किसी तरह इनको एनआरओ मिल जाए। मैं किसी सूरत, मैं आप सबके सामने आज कह रहा हूं, जो मर्जी इन्होंने करना करें, किसी सूरत हम एनआरओ नहीं दे सकते। आपको हमारे भाई से चाहिए क्या? आखिर कुछ तो बताएं। ये झूठी बिल्ली कहती है कि खान को डील ऑफर हो रही थी, उनको कहा जा रहा था कि आप 3 साल के लिए खामोश हो जाएं, मुल्क से बाहर चले जाएं। और कभी ये झूठी बिल्ली जो है वो मिन्नतें तरले करने पर उतर आती है कि जनाब बातचीत करें। और अब ये झूठी बिल्ली कहती है कि आपको खान से चाहिए क्या, कि 200 पॉइंट असी की करिए कि तुसी साड़ी जान छड़ दोगे। अल्लाह दे वास्ते एनआरओ दे दियो, अल्लाह दे वास्ते डील कर लो, अल्लाह दे वास्ते रिलीफ दियो। दसो तो सही तुसी चाहते की हो। बीबी सच बोलना शुरू कर दें, अपने जराइम का एतराफ़ करें, 9 मई की पाकिस्तान की आवाम से माफ़ी मांगें और वादा करें कि सिद्क़ के दिल से आइंदा इंतशार और नफ़रत की सियासत नहीं करेंगे। ऐसे काम करना छोड़ दें जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, जिनसे पाकिस्तान को नुकसान और हिंदुस्तान को फ़ायदा होता है। हिंदुस्तान के पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को टो करना छोड़ दें, पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वालों की सपोर्ट छोड़ दें, एक पॉजिटिव और पार्लिमानी सियासत करें, एक तगड़ी अपोजिशन का किरदार अदा करें। पीटीआई के पैटर्न इन चीफ को सच बोलना ही पड़ेगा। जब तक वो सच नहीं बोलते उस वक्त तक मैं आपसे इजाज़त लूँगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।